स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात गिरिडीह से आई खबर की करेंगे, जहां सीसीएल के बंद प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। लोहा चोरी के दौरान प्लांट की छत का हिस्सा गिर गया। हादसे में लोहा चोरी करने गए 3 लोग मलबे में दब गए। इसमें से एक की मृत्यु हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गिरिडीह के सीसीएल कोलियरी के बंद पड़े कोक प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। लोहा चोरी करने के दौरान कोक प्लांट की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें लोहा चोरी कर रहे 3 लोग दब गए। जिसके बाद आनन फानन में बाकी की चोरी के आरोपियों ने तीनों को मलबे से निकाला और लेकर भाग गए। लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से एक की मौत हो गई। वो परिसर है जहां पर देर रात जो लोहा चोर हैं, जो लोहा तस्कर हैं, वो लोहा चोरी कर रहे थे। इस दरमियान हादसा होता है और यह पूरी जो स्ट्रक्चर है, लोहे का स्ट्रक्चर, वो भरभरा के गिर जाता है और जो लोग लोहा चोरी कर रहे थे वो उसमें दब जाते हैं। सामने आपको दिखाएंगे कि गैस कटर का जो पाइप है वो अभी भी उसी अवस्था में वहां पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर पूरे प्लांट को जो लोहा चोर हैं वो गैस कटर के माध्यम से, इन बड़े बड़े जो एंगल आपके सामने नजर आ रहा है, इस तरीके के लोहा को एंगल जो है, इन एंगलों को चोरी करके काट के रात के अंधेरे में जो कबाड़ी है उनके यहाँ पर बेचा जाता है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर रात करीब 1 दर्जन लोग लोहा चोरी करने बंद पड़े कोक प्लांट में घुसे थे, लेकिन गैस कटर से लोहा काटने के दौरान छत का हिस्सा गिर गया, जिसमें 3 आरोपी दब गए। यूनियन के नेताओं ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस पे प्रशासन को उचित जांच करना चाहिए कि जो यहाँ का लोहा है वो किस कबाड़ी में जा रहा है और किस सफेद पोश प्रशासन के किस पदाधिकारी, थाना के किस दरोगा के द्वारा और सीसीएल के सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे लोगों का नाम भी सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों पर भी प्रशासन के द्वारा और सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी के द्वारा मुकदमा दर्ज करना चाहिए। प्रबंधन और प्रशासन की घोर लापरवाही है, चाहे जिसने भी किया वो अभी जो घटना घटा वो चोरी है। मैं यही प्रशासन और प्रबंधन से कहना चाहते हैं कि जो भी इसमें शामिल है इस गिरोह में, उसे जांच करके, उच्च स्तरीय जांच करके पर्दाफाश किया जाए। और यहाँ के जो मुख्य धारा से भटक चुके जो लोग हैं, स्थानीय लोग, ये कोल इंडिया का कर्तव्य बनता है, जहाँ कोलोरी है वहाँ कि कोलोरी के अगल बगल लोगों को रोजगार देना चाहिए। बंद पड़े कोक प्लांट में हादसे की इस खबर पर सीसीएल प्रबंधन और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन यूनियन के नेताओं ने पूरे मामले पर प्रबंधन के साथ पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। तो श्रीकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। श्रीकांत, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो लोग मलबे में दबे थे, जो वहां पर लोहा चोरी करने पहुंचे थे, उनकी हालत क्या है और पुलिस अब इस पूरे मामले पर किस दिशा में अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है? क्योंकि इंटक के लोग, जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, यूनियन के नेता, उन्होंने उसका हिंट्स भी दे दिया। हिंट्स क्या, उन्होंने खुल के तौर पे बोल दिया। तो सवाल ये है कि उनकी हालत कैसी है और क्या जानकारी मिल पाई है और आगे किस दिशा में पुलिसिया जांच बढ़ रही है? देखिए शारिब, बात जो है जब शुरू हुई है तो बात हम शुरू से बताते हैं, क्योंकि इतिहास भी उसका जानना जरूरी है। 1960 और 70 के दशक में जिस कूक प्लांट की बात हम कर रहे हैं, वह कूक प्लांट एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था गिरिडीह के लिए, गिरिडीह कोलियरी के लिए। 1999 में यह प्लांट बंद हो चुका है। आधिकारिक रूप से इस प्लांट को बंद कर दिया गया है। जब यह प्लांट अपने चरम पर था, उस समय हार्ड कोक, बेंजोल, सल्फ्यूरिक एसिड और अलकतरा, ये 4 प्रोडक्ट वहां से निकलती थी जो देश के अलग अलग राज्यों में सप्लाई की जाती थी। मैन पावर भी काफी ज्यादा संख्या में इस प्लांट में काम किया करते थे और एक रौनक रहा करती थी। इलाके में चहल पहल, मशीनों में जश्न हुआ करता था, जिंदगी का जश्न हुआ करता था। लेकिन आप वर्ष याद करिए, 1999 में प्लांट बंद हो चुका है। उसके बाद 2000 में झारखंड राज्य बना और आज 22 साल हो चुके हैं राज्य को बने हुए। किसी प्लांट को लगाने में, उसको स्थापित करने में, रोजगार देने में क्या एनर्जी लगती है,
क्या ऊर्जा लगती है आप और हम और हर आम आदमी समझ सकता है। जिस तरीके से सरकार जो है सबमिट कराती है, दिल्ली जाती है, गुजरात जाती है, राज्य के देश के अलग अलग कोनों में जाकर लोगों को निमंत्रण देती है कि भाई आइए आप हमारे यहाँ पे रोजगार कीजिए, प्लांट लगाइए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कि जो अस्तित्व में पहले से प्लांट हैं, आज वो सारे प्लांट, सारे कल कारखाने अपने अस्तित्व को तोड़ रहे हैं। चाहे प्राची की बात कर लीजिए, गिरिडीह के कोक प्लांट का बात कर लीजिए, कितने सत्ता पे बैठे हुए शीर्ष के लोग आए होंगे, गए होंगे, कई सरकारें बनी होंगी, बिगड़ी होंगी, लेकिन विकास के होने के अलावा इस इलाके में इस प्लांट का सिर्फ और सिर्फ विनाश हुआ है और लोगों को सिर्फ आश्वासन की गुट्टी मिली है। और अंततः अब यह प्लांट जो है वह एक खंडर के ढांचे में तब्दील हो चुका है। लाखों करोड़ों रुपए का लोहा चोरी शुरू हुआ, चोरी पहले लुके छिपे चोरी हुआ करती थी, उसके बाद धीरे धीरे चूंकि सीसीएल जो है यहाँ पर मैन पावर की कमी है, लगातार सीसीएल ने और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई भी की है। मैं आपको बता दूं कि कई बार लोगों को जेल भी भेजा गया है, रंगे हाथ पकड़ा गया है, प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे यह चोरी एक संगठित गिरोह का रूप ले लिया। उसके बाद से एक तरीके से जो है यह लोहा चोरी जो है पेशा बन गई। उस इलाके के युवाओं भी, कई सारे युवा भटक के उसमें शामिल हो गए और आज कल देर शाम जो ये घटना घटी है वह उसी की एक वानगी भर है, जहां पर देर शाम कुछ दर्जन भर युवक पहुंचते हैं लोहा चोरी करने के लिए, जान जोखिम में डालकर। उसके बाद दीवार गिरती है, दुर्घटना होती है। और कई बार ऐसी दुर्घटनाओं में आपने देखा होगा, सुना होगा, चाहे वो कोयले की चाल धसे या फिर लोहा चोरी की बात हो, जो मरते हैं वो दबी जुबान में कुछ सुनने बताने को तैयार नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पेट चलाना रहता है और केस मुकदमे फसाद के चक्कर में कोई पड़ना नहीं चाहता है। हालांकि मौके पर मुफस्सिल पुलिस देर रात पहुंची थी। एसडीपीओ के निर्देश पर, एसपी के निर्देश पर सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी ने भी जांच पड़ताल शुरू की अपने स्तर से, क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जागरूकता कि लोग इस चोरी के पेशे में, चोरी के धंधे में ना जुड़े। हालांकि इसमें बहुत हद तक सुधार आया है। गिरिडीह के एसडीपीओ सदर है अनिल सिंह और गिरिडीह के परियोजना पदाधिकारी हैं जो महाप्रबंधक के निर्देश पर लगातार अब जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि आप इस चोरी के पेशे को छोड़िए, इसमें कोई भविष्य नहीं है और मुख्य धारा में लौटिए। कई लोग प्रदेश कमाने गए हैं, कई लोग अपने अपने इस पेशे को छोड़ चुके हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि जिस तरीके से आदतें जो है वो अमूमन एक दिन में नहीं छूटती हैं, तो इसका खामियाजा है कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हालांकि अब प्रशासन हर दिशा में अपनी जांच को ले जा रहा है और प्रशासन ने कहा है कि इसमें भी ठोस कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग इनके पीछे शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और लगातार कार्रवाई की भी जा रही है। और दूसरा पहलू मैं आपको बता दूं शरद की सबसे बड़ी बात है कि आखिर चोरी हो रही है, चलिए मान रहे हैं प्लांट बंद है, उसकी सुरक्षा करना, उसको चालू करना राजनीतिक उदासीनता तो है ही। राजनीतिक उदासीनता के कारण 22 साल में यह प्लांट चालू नहीं हो पाया। जो प्लांट किसी जमाने में 4-4 प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो अलकतरा, बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड और हार्ड कोक, ये चारों सामग्रियां निकाला करती थी, आज उसमें से उसका अस्तित्व ही खत्म हुआ जा रहा है और यह कल कारखाना बस एक ढांचा भर खड़ा रह गया है। दूसरा कारण मैं अगर आपके इसके पीछे का बताऊं शारिफ, तो रोजगार एक बड़ी समस्या है। आखिर कोई भी मजदूर हो या कोई भी चोर हो, हालांकि ये बुरा काम है, कानूनी तौर पर ये एक अपराध ही है और वो अपराधी हैं जो ये काम कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा काम है कि 4 साल से गिरिडीह की कोलवरी माइंस बंद है, गिरिडीह की माइंस बंद है, लोकल सेल में रोजगार बंद है या प्लांट बंद है और रोजगार के नाम पर सिर्फ आश्वासन भर लोगों को मिल रहा है। हालांकि कुछ एक चंद गिरिडीह में प्लांट है जो चल रही हैं जिससे लोगों का पेट भर रहा है, लेकिन आप देखेंगे कोयले का हाल यही है। अबरख जो हुआ करती थी जिसमें हजारों परिवार को रोजगार मिलता था, आज माइका का भी कगार वही है। तो अंततः बात आती है चोरी पर। प्रशासन के लिए भी एक कठिन कड़ी हो जाती है लोगों को समझाना, इस पेशे से निकाल कर लाना। मुख्य धारा में अगर ले भी आए प्रशासन तो मुख्य धारा में लाने के बाद रोजगार उसको कहां से दीजिएगा, रोजगार कितना दीजिएगा, उसका पेट कहां से भरेगा। तो रोजगार भी एक बड़ा साधन है। जब लोग मौत के मुंह में जाने से भी नहीं कतराते हैं, आज जिस जगह पे हम वहां पहुंचे थे निश्चित तौर से एक मौत का मुंह ही था वो, और उस मौत के मुंह में अगर वो चोरी करने, कोई भी आपराधिक घटना देने अगर वो उतरा होगा तो उसकी पेट की भी आग को समझने की जरूरत है। निश्चित तौर से लगातार प्रयास कर रहा है सीसीएल प्रबंधन, अवैध कोयला चोरी हो
या फिर लोहा चोरी हो, उससे लोगों को निकाल कर मुख्य धारा में लाने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन लाइएगा तो जनाब उसके लिए आपको वैकल्पिक व्यवस्था तो देनी होगी। सिर्फ किताबी ज्ञान या किताबी बातें तो लगातार की जा रही हैं, लेकिन उसका फलाफल भी मिलना चाहिए। 4 साल से कबरीबाद माइंस बंद है और तारीख पर तारीख मिल रही है और उम्मीदों की घुट्टी पीकर यहाँ कर लोग जोर जी रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग पलायन भी कर गए, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो आपराधिक यह एक अपराध ही है। कोयला चोरी, लोहा चोरी, इसमें कोई भविष्य भी नहीं है और अपराध भी है, जान भी गंवानी पड़ती है। उसके बाद से कानूनी कार्रवाई होती है, वो अलग सी बात है। निश्चित तौर से धीरे धीरे लोग इससे बाहर निकल पाएंगे, लेकिन ये घटना काफी दर्दनाक घटना घटी है और एक बड़ा चिंता का विषय भी है कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है, ऐसे अपराधों को अगर कम करना या समाप्त करना है तो ये तो आज जो चोरी करने पहुंचे थे ये तो बस प्यादे भर हैं। ये किसी के गिरोह, किसी सरगना के अंदर में काम करते हैं। जो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि जिनकी बाइट आपने इंटरव्यू किया इंटक के जो नेता है, कि आखिर ये बेचते कहाँ है, कौन है वो जो इनका माल खरीदते हैं और कितना बड़ा सिंडिकेट है, क्योंकि ये मोहरे मात्र भर है। तो अगर आप रूट कॉज को ही काट देंगे तो ऐसी समस्या समाप्त उसी वक्त हो जाएगी। तो क्या पुलिस उस दिशा में बढ़ रही है कि कहाँ ये बेचा करते थे, किसके लिए काम करते थे, कौन इनसे चोरी का माल खरीद रहा है गिरिडीह में बैठकर और इन्हें मौत के मुंह में ढकेल रहा है कि अगर ये पकड़े जाए तो कानूनी कार्रवाई भी हो या मलबे में दबकर इनकी मृत्यु हो जाए। तो अगर रूट कॉज को पकड़ा जाएगा तब इस समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। तो क्या उस दिशा में पुलिस का दिमाग जा रहा है, उस दिशा में काम हो रहा है? ये कि निश्चित तौर पर हमने देर शाम भी बात किया है पुलिस का कहना है कि सारे बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है और जो लोग इसके पीछे, अपने सबसे बड़ी बात कही कि जो छिपे हुए चेहरे हैं, जो हिडन फेसेस हैं, उनका सामने आना जरूरी है, क्योंकि ये तो चंद पैसे में मजदूर कहीं एक तरीके से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोहा ये जहां पर डंप करते हैं, जहां बेचते हैं, जो लोग इनको प्रोत्साहन देते हैं, जो लोग इनको मौत के मुंह में ढकेलते हैं, चाहे वो कबाड़ी वाले हों या फिर अन्य कोई भी लोग हों जो इस तरीके से प्रोत्साहन देते हैं एक तरीके से कि आप लोहा चोरी कीजिए, हम आपके लोहे को खरीदेंगे, 2 नंबर लोहा को खरीदेंगे, चोरी के लोहे को खरीदेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, इससे पूर्व में भी कई सारे जो कबाड़ी हैं उन पर केस हुआ है, लोहा चोरी करने वाले लोग पर केस। तो पुलिस को इस बिंदु में जांच करना होगा कि आखिर ये लोहा जाता कहाँ था, आखिर ये लोहा खपता कहाँ था और कौन लोग इसके पीछे शामिल है जो इस तरीके से चंद रुपए की लालच में जो गरीब मजदूर हैं उनको मौत के मुंह में ढके। इनको निश्चित तौर पर किलो पर 2 या 4-5 रुपए मिलते होंगे और थोड़ी सी मजदूरी के लिए ये मौत के मुंह में भी जाने को तैयार रहते हैं क्योंकि पेट के आगे। लेकिन अपराध को जिस तरीके से संगठित एक रूप दिया जा रहा है वो अपने आप में चिंता का विषय है कि आखिर किस ओर हम जा रहे हैं। एक और हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर हम समाज को मुख्य धारा में नहीं ला पा रहे हैं। चोरी जैसे कि बात की अपने युवा जो है जिस तरीके से उनका भटकाव हो रहा है, तो एक तरीके से कम समय में पैसा कमा लेना या फिर अपराध की ओर जाना, धीरे धीरे वो युवा अपराध की एक दुनिया में प्रवेश कर जाता है, दाखिल हो जाता है। उसके बाद वो अंधेरी दुनिया में आगे बढ़ता जाता है और भविष्य उसका एक अपराधी के तौर पर विकसित हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि वैसे ही हिडन फेसेस को भी सामने लाना है कि आखिर ये लोहा जाता कहाँ था, खपता कहाँ था। पुलिस इस बिंदु पर भी काम कर रही है। पुलिस का कहना है कि सारे पहलुओं पर जांच पड़ताल कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक और बात शारिफ है कि इस तरीके के मामलों में गवाह जुटाना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। जब लोग लुप्पे छुपे दबी जुबान में लोग बातें करते हैं, पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, दबिश देती है, प्राथमिकी दर्ज करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों को सामने लाना। हालांकि पुलिस देर शाम भी पहुंची थी, आज सुबह भी कार्रवाई कर रही है। इससे पूर्व में भी इसी प्लांट से गैस कटर और भी जो उपकरण है और चोरों को भी पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा था और उन्हें जेल भी भेजा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक संगठित गिरोह का रूप ले लेने के बाद इसको कंट्रोल करना भी अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। लेकिन आज सुबह देर शाम हमने परियोजना पदाधिकारी जो है सीसीएल के एसके सिंह, उनसे भी बात की। उन्होंने भी कहा कि हम लगातार यह अभियान भी चला रहे हैं लोगों के बीच कि लोग इस पेशे से दूर हो जाए, इस अंधकार की गली में जाने से मौत के सिवाय या फिर जेल के सलाखों के पीछे जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर से एक बार और हम कहेंगे कि ये सारे जो अपराध हैं, चाहे वो कोयला चोरी हो, चाहे वो लोहा चोरी हो, चाहे चाल धंसना हो या फिर दीवार गिरना हो या इस तरीके की घटनाओं में जान जाना हो, ये सारे के सारे रास्ते जो है ये
इनके पीछे जो चेहरे हैं उन पर भी एक सख्त कार्रवाई होना जरूरी है और पुलिस का कहना है कि उन सभी चेहरों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि आने वाले समय में इस तरीके के जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। लेकिन इस तरीके से जो विशाल प्लांट खड़ा है, यह प्लांट अब खंडहर में तब्दील हो गया है और यह खंडहर जो है ये एक तरीके से चोरी की घटना तो अपराध है ही, दिन प्रतिदिन घट रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, सीसीएल प्रबंधन अपना काम कर रही है, प्राथमिकी भी दर्ज होती है, चोरों को जेल भी भेजा जाता है और इसमें आगे तफ्तीश भी होती है। जागरूकता भी सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच जो जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है उसको और तेजी से चलाया जाए कि आप साहब इस दृष्टिकोण से इसमें अपना भविष्य ना तलाशें। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधकार आपको मिलेगा, जेल की सलाखें मिलेंगी और मौत मिलेगा, क्योंकि इसके आगे जो जुर्म की दुनिया है वो शुरू हो जाती है और एक बार अगर आप जुर्म की दुनिया में प्रवेश कर गए तो फिर आपका मुख्य धारा से जो वास्ता है वो कट जाता है। उसके बाद आगे की जो कालिख दुनिया है उसमें आप प्रवेश कर जाते हैं। ये सारी बातें जो है लोगों को समझानी भी पड़ेगी, क्योंकि इस लोहा चोरी के धंधे में जो युवा है, जो अनपढ़ है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो काफी बड़े पैमाने पर आते हैं और एक गिरोह का रूप ले लेता है और चंद पैसे का लालच देकर जो इनसे लोहा खरीदते हैं वो इनको लालच देते हैं चंद पैसे का। उसके बाद इस तरीके की घटनाएं बढ़ती हैं और धीरे धीरे ये घटना काफी बड़ा रूप ले लेती है। कल देर शाम जो घटना घटी है उसमें जो जान गई है वो तो अपने आप में चिंता का विषय है ही, लेकिन मैंने दूसरी बात एक और बात कही है जो अपने आप में वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है कि रोजगार, अगर रोजगार ही नहीं रहेगा तो फिर इस तरीके के, क्योंकि रोजगार अगर आप देखेंगे तो जो डिमांड एंड सप्लाई का जो चेन है उसके बीच की एक कड़ी आप मानिए कि अगर रोजगार नहीं रहेगा तो अपराध बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। उसके बाद अगर आप जागरूक भी करते हैं लोगों को तो उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए आप क्या कर रहे हैं शारिब, तो साथ ही साथ इन लोगों को इस कड़ी से निकाल के बाहर लाना है, खींचना है और इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी आपको, ताकि कोई छोटे मोटे भी रोजगार देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो रोजगार भी अपने लिए एक बड़ा मुद्दा है। बहुत वाजिब बात है श्रीकांत, बहुत वाजिब बात है कि अगर लोगों के पास ऑप्शन रहेंगे कि वो मेहनत कर कर कमा सकते हैं तो वो इस लाइन में नहीं आएंगे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी है कि जो लोग सिंडिकेट में जो बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ये तो सिर्फ मोहरे हैं, जो इनको अपने इशारे पर नचाते हैं उनकी पहचान कर, उन्हें चिन्हित कर, उन्हें दंडित करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका, आप इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।